Assalamualaikum everyone. वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। मौजू है गलतियों से सीखिए। देखें, अल्लाह पाक ने अपने नबियों और फरिश्तों को मासूम बनाया है, लेकिन हम जैसे आम लोग खताकार और गलती का पुतला होते हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम तो इंसान तो गलतियों का मजमूआ है, इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। अक्लमंद इंसान की एक निशानी ये है कि वो दूसरों की और अपनी गलती से लेसन हासिल करे और एक बार हो जाने वाली गलती को दोबारा ना होने दे। बिलखसूस दुनियावी मामलात में जो आदमी गलतियों से सीखता नहीं है बल्कि गलती पर गलती करता चला जाता है, तो ऐसा शख्स बाजुकात नाकामी के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। गलतियों से सीखने की कोशिश ना करने से जहां बाकी नुकसानात होते हैं, वहां पर इंसान का वकार भी गिर जाता है। बाज़ लोग ये चाहते हैं कि उनके मामलात और उनकी आदतें दुरुस्त हो जाएं, लेकिन वो अपने अंदर तब्दीली नहीं ला पाते। ऐसे तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दो असूलों पर अमल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह बहुत हद तक बेहतरी हो जाएगी। नंबर 1, सबक सीखें। अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों से सबक सीखना शुरू कर दीजिए। बाज़ औक़ात आदमी ज़ाती, दफ्तरी या कह लें कारोबारी मामलात के हवाले से कोई फ़ैसला करता है, लेकिन उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। इसी तरह बाज़ औक़ात किसी मामले में इंतखाब गलत साबित होता है। मसलन छुट्टियां गुजारने या किसी और जायज़ मकसद के लिए हम सफ़र करने के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हैं, लेकिन ऐसी जगह का इंतखाब कर लिया जहाँ परेशानी हुई, रहाइश के लिए मुनासिब होटल बुक कर लिया, ऐसा खाना खा लिया जिससे अपनी तबीयत खराब हो गई, कपड़े सिलवाने के लिए दर्जे का इंतखाब किया लेकिन उसकी सिलाई गैर मेयारी साबित हुई। इस तरह के प्रॉब्लम्स इंसान अपनी या दूसरे की गलती के सबब रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और जानी या माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस तरह के तमाम मामलात में गलती होने के बावजूद गौर और फिक्र करना, गलती का एतराफ़ करके उसके असबाब ढूंढना और अगली बार इस गलती से बचने की भरपूर कोशिश करना, ये एक अक्लमंद इंसान होने की निशानी है। और मैं नहीं समझती कि लोग ज़्यादातर बेवकूफ़ी हैं। लोग अक्लमंद होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात समझ नहीं आती और सब कुछ खराब हो जाता है। इसी तरह घरेलू ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल पर गौर करके उनसे सबक सीखना और अगली बार उनसे बचना, ये घरेलू ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए फ़ायदेमंद है। बाज़ औक़ात आदमी घर में कोई ऐसी बात कर देता है या ऐसा काम कर लेता है जिससे घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। अमूमन घरों में होने वाले झगड़े बाज़ औक़ात ज़्यादातर बहस की वजह से होते हैं। अगर इन मौज़ूआत को ना छेड़ा जाए तो घर में अमन की फ़ज़ा कायम रहती है। मसलन शौहर जानता है कि मेरी फ़लाँ बात या फ़लाँ काम पर बीवी को गुस्सा आ जाता है और बीवी को भी पता है कि मेरे फ़लाँ अंदाज या बात से मेरे शौहर जो हैं वो नाराज़ होते हैं। इसी तरह औलाद अपने माँ बाप के बारे में, वालिदैन अपनी औलाद के बारे में गौर करें कि कौन सी बात करने या कौन सा मौजू छेड़ने से हमारे घर में मसाइल और झगड़े पैदा होते हैं। ठीक है। नंबर 2, वक्त दीजिए। मसाइल को हल करने का एक असूल ये भी है कि हालात को संभलने के लिए कुछ वक्त दिया करें। गरम पतीले को थोड़ा ठंडा होने दें, क्योंकि गरम पतीली पकड़कर आप सालन भी गिराएंगे और अपने हाथ भी जलाएंगे। याद रखें, बहुत सारे मसाइल का हल अक्लमंदी, समझदारी और हौसले से काम लेने वाला होता है और बाज़ कामों को यानी मसले को सुलझने का वक्त और मौका देने और मसले को वक्त देने की ज़रूरत है। और फिर बर्दाश्त वगैरह जैसी चीज़ों पर भी हमारा ज़हन होना चाहिए। जब हमारे साथ कोई मसला क्रिएट होता है, अगर हम उसी वक्त उस पर रिएक्शन करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है वो छोटा सा मामला बड़ा मामला बन जाए। अगर हम उस मसले को थोड़ा सा टाइम दे देंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन,
اگر ہم اتنا ٹائم دے دیں گے یا تو پھر وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، یا پھر ہمارے مائنڈ میں کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے گا جس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ اچانک آپ کے اوپر آتا ہے تو فوراً رد عمل کرنے کے بجائے اسے کچھ نہ کچھ وقت لازمی دے، ایک لمٹ کے لیے تھوڑا سیدھا چلے تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔